हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बायबैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक। कंपनीज एक्ट के शेयर कैपिटल में सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 70 तक की जो बायबैक का टॉपिक है, इसको लेकर अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आज इस वीडियो में वो आपके सारे कंफ्यूजन्स और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंपनीज बायबैक क्यों करती है, बायबैक का प्रोसेस क्या है, बायबैक का ऑब्जेक्टिव और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि जब बायबैक के बारे में बात की जाती है तो यहां पे बायबैक अगर कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज का करती है, सो बायबैक करने के लिए रेलेवेंट सेक्शन यहां पे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 70 एप्लीकेबल होता है। यहां पे मैं आपको एक एस्पेक्ट और क्लियर करना चाहूंगा। सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 70 तक हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसको इन सेक्शंस के साथ साथ में सेबी की रेगुलेशंस का भी कंप्लाइंस करना पड़ेगा। तो सेबी की जो उसके में सेबी की बायबैक को लेकर जो रेगुलेशंस है उनका भी कंप्लाइंस, और इसके साथ साथ सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 70 का भी कंप्लाइंस, और इसके साथ साथ रूल नंबर 17 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 का भी कंप्लाइंस। तो ये सारा कंप्लाइंस एक कंपनी को करना पड़ता है अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है और बायबैक करने जा रही है। तो यहां पे जो 4 सेक्शंस हैं, इन 4 सेक्शंस को लर्न करने के लिए मैंने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, थोड़ा आपके लिए इजी बनाने के लिए। तो सेक्शन 67 जो बात करता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में, और कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग लोन बाय इट। तो कंपनी अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए ना तो किसी को लोन दे सकती है, और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी है जो सेक्शन 67 क्रिएट करता है। उसके अपोजिट सेक्शन 68 बोलता है पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज। तो सेक्शन 67 में रेस्ट्रिक्शन है, 68 में पावर है। तो इसको हम बोल देंगे आरपीटीपी। 67, 68, 69 और 70 चारों सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे। आरपीटीपी और टी सेक्शन 69 है जो बात करता है ट्रांसफर टू सीएलआर अकाउंट, और सेक्शन 70 जो बात करता है प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो एक एक करके इन सारे सेक्शंस को समझ लेते हैं और इस पूरे प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग जो है बना लेते हैं। सो बस आपको यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, आरपीटीपी। तो आरपीटीपी आपने याद रख लिया तो आपने इन चारों सेक्शंस को अब लर्न कर लिया। चलिए तो अब बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक क्यों करती है। एक बार कंपनी पब्लिक इशू लेकर आई, और जब पब्लिक इशू लेकर आई तब कंपनी ने सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर कर दी थी। फिर बायबैक करने का रीजन क्या था? तो द रीजन इज कंपनी अपने शेयर्स की, यह भी रीजन हो सकता है कि कंपनी अपने शेयर्स की मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना चाहती हो, क्योंकि जब शेयर्स की सप्लाई मार्केट में कम होगी तो शायद शेयर्स की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़े और उससे जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज हो सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है टू रिटर्न द सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि आपने देखा होगा या सुना होगा कि बायबैक में कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को प्रीमियम ऑफर करती हैं। तो जब कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को प्रीमियम ऑफर करती हैं तब शेयर होल्डर अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो अपने शेयर कंपनी को वापस ऑफर कर देते हैं। तीसरा, डिस्करेज करना अनवेलकम टेक ओवर बिड्स को। तो जब किसी कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदने के लिए तैयार रहती है तो वो सिचुएशन में उसको डिस्करेज करने की एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि कंपनी अपने स्टेक को वापस से बढ़ाने की कोशिश करती है बायबैक के रूट के थ्रू। आपने अगर न्यूज में देखा होगा या न्यूज में पढ़ा होगा तो आईटी कंपनीज में ये बहुत कॉमन है बायबैक। तो अब बहुत सारी आईटी कंपनीज के में देखोगे कि आए दिन वो अपने शेयर्स को बायबैक करती रहती हैं। आए दिन से मेरा मतलब है एक फ्रीक्वेंट टाइम गैप में जो लॉ में परमिटेड है उसके अकॉर्डिंग वो कंपनीज बायबैक करती हैं। और फोर्थ पॉइंट है टू इंक्रीज प्रमोटर शेयर होल्डिंग। जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तब प्रमोटर अपने स्टेक को डाइल्यूट कर देते हैं, प्रमोटर्स अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर देते हैं, और अगर वो प्रमोटर्स उनको ये लगता है कि उन्हें वापस अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाना है तो अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाने के लिए वो बायबैक का रूट का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब अगर यहां पे मैं बात करूं कि मेथड्स कौन कौन से हैं, तो यहां पे मेथड्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी खरीद सकती है उनके शेयर्स, या फिर ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट से मेरा मतलब है स्टॉक एक्सचेंज वाला रूट है, पब्लिक के पास में शेयर्स अवेलेबल हैं तो ओपन मार्केट से भी कंपनी
शेयर्स परचेज कर सकती है। और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप की फॉर्म में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की फॉर्म में या स्वेट इक्विटी शेयर की फॉर्म में जो शेयर्स इशू किए थे वो कंपनी अब उनसे खरीदना चाहती है। तो इन शेयर्स को परचेज करने के लिए, इन शेयर्स को परचेज करने से कंपनी एक तरीके से अपने शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दिए थे या शेयर होल्डर्स को दिए थे वो वापस कंपनी खरीद सकती है। तो उसके सोर्सेस कहां होंगे या मेथड्स क्या होंगे ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है। अब चलिए अब बात करते हैं यहां पे बायबैक के प्रोसेस के बारे में। तो बायबैक के प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी यहां पे शेयर करना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि तो आप अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ में मैंने शेयर कर दी है, जिससे आप अपने नॉलेज को बहुत एनहांस कर सकते हो। अनअकैडमी में मेरी लाइव क्लास को अटेंड कीजिए और आप मुझसे वहां लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं किसके बारे में, मेथड्स ऑफ बायबैक के बारे में हमने बात कर लिया। अब बायबैक के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 67 जिसने कहा कि कंपनी को प्रोहिबिट कर देंगे कि वो कंपनी अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती कंपनी, और ना ही उसके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। और यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और साथ में सेक्शन 67 में ये लिखा हुआ है कि वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेक्शन 67 एप्लीकेबल नहीं होता, और इसके 3 ग्राउंड्स हैं। और इन 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे कहा गया है कि तब प्राइवेट कंपनी केस में सेक्शन 67 एप्लीकेबल नहीं होगा। बट हमें फोकस करना है किसके ऊपर, मेनली हमारा फोकस होना चाहिए यहां पे सेक्शन 68 के ऊपर, जो बात करता है कि कंपनी की पावर के बारे में टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक कर सकती है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो। बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो सेबी की बायबैक रेगुलेशन का भी कंप्लाइंस करना पड़ेगा, और अगर लिस्टेड नहीं है तो सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का कंप्लाइंस, और साथ ही साथ में रूल नंबर 17 कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स का कंप्लाइंस। तो प्रोसेस देखिए, अब इस सीक्वेंस में इसको समझिए। सबसे पहले कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बायबैक करने के लिए ऑथोराइजेशन या परमिशन होनी चाहिए, और इसके लिए रेगुलेशन नंबर कौन सी है, इसके लिए रेगुलेशन नंबर है रेगुलेशन नंबर 41 ऑफ टेबल एफ। उसके बाद कंपनी को पास करना होगा एक रेजोल्यूशन। तो कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेगी तो वो होगा एसआर, और अगर बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा तो वो होगा बीआर। यहां पे ओआर का कोई स्कोप नहीं है, यहां पे बात की जाती है सिर्फ बीआर के बारे में और एसआर के बारे में। अब कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास करती है, तो कंपनी बीआर तब पास करती है जब बायबैक का साइज कितना है, उस साइज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। सो इफ द साइज ऑफ बायबैक is 10% of paid up share capital and free reserves of the company। तो अगर ये 10% है कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का, तो उस सिचुएशन में कंपनी बीआर पास करके बायबैक कर सकती है। और अगर वो 10% से ज्यादा है, 10% से ज्यादा से मेरा मतलब है कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल एंड कंपनी का फ्री रिजर्व्स, दोनों को ऐड करके देखेंगे कि अगर जो कंपनी बायबैक करना चाहती है इफ इट इज एक्सीडिंग 10% बट अप टू 25%, 25% से ज्यादा कोई भी कंपनी एक बार में बायबैक नहीं कर सकती। तो अब कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा। अब कंपनी एसआर पास करेगी, और एक बात यहां पे और याद रखना, अगर कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर 200 से एक्सीड कर रहे हैं तो कंपनी जो एसआर पास करेगी वो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी पास किया जा सकता है, सेक्शन 110 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक फाइनेंशियल ईयर में 25% से कभी भी एक्सीड नहीं हो सकता। अब बायबैक करने के लिए रेजोल्यूशन कंपनी ने पास कर दिया, उसके 30 डेज में कंपनी को फाइलिंग करनी पड़ती है आरओसी के पास एंड सेबी के पास। तो अब कंपनी आरओसी एंड सेबी को अप्रोच करती है। सेबी को कब अप्रोच करती है मैंने आपको बता दिया, जब कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। अब अपने रेजोल्यूशन की कॉपी कंपनी फाइल करती है, इसके साथ साथ में लेटर ऑफ ऑफर को फाइल करती है। ये वो लेटर ऑफ ऑफर है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देने वाली है, और इसके साथ साथ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ये भी कंपनी को फाइल करना होता है। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, 30 दिनों में रेजोल्यूशन पास करने के 30 डेज के अंदर कंपनी को आरओसी या सेबी के पास में फाइलिंग करनी है, और उसके 20 डेज में, फाइलिंग के 20 डेज में, तो 30 डेज का टाइम लिमिट यहां पे आ गई और 20 डेज का टाइम लिमिट वहां पे आ गई। रजिस्ट्रार के पास में फाइलिंग कर दिया, उसके बाद कंपनी को 20 डेज में किसको ऑफर देना है, लेटर ऑफ ऑफर देना है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो अब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक लेटर ऑफ ऑफर देके बोलेगी कि आपके शेयर हम खरीदना चाहते हैं। अब यहां पे ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक अच्छा अमाउंट ऑफर करेगी। जिस अमाउंट पे उन्होंने शेयर्स खरीदा था उससे बेटर अमाउंट उनको ऑफर किया जाएगा,
और यही तो वो रीजन है कि वो अपने शेयर कंपनी को वापस ऑफर करना चाहेंगे, वापस अपनी कंपनी को वापस शेयर्स जो है वो सेल करना चाहेंगे। सो व्हाट वुड बी द सोर्स ऑफ बायबैक? अब यहां पे बायबैक का सोर्स क्या होता है, मैं बोलूंगा देखो कंपनी का फ्री रिजर्व्स और कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जिसके बारे में हम सेक्शन 52 में बात करते हैं। तो कंपनी का फ्री रिजर्व्स, कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो प्रोसीड्स मतलब जो बेसिकली कंपनी को इनकम हुई, जो कंपनी को पैसा मिला शेयर्स इशू करके या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को इशू करके। ऑलराइट, इसके साथ में एक पॉइंट और है कि डेट इक्विटी रेशियो जो है ना वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो की यहां पे अगर हम बात करें, जो कंपनी बायबैक करती है उसका हम यहां पे डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां पे डेट इक्विटी रेशियो निकालने का मेथड क्या है? सिक्योर डेट प्लस अनसिक्योर डेट डिवाइडेड बाय कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट कि किस तरीके से डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी में हम ये देखते हैं, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो वहां पे डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 6:1 होता है। ये स्पेशल एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट कंपनी के लिए जो कि एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, ओनली फुली पेड अप शेयर्स कैन बी ब्रॉट बैक बाय द कंपनी। कोई भी कंपनी पार्टली पेड अप शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती, सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स को बायबैक कर सकती है। और लिस्टेड कंपनी को सेबी की रेगुलेशन से कंप्लाइंस करना होता है। और अगर यहां पे हम बात करें टाइम लिमिट के बारे में, तो 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप हर कंपनी को मेंटेन करना होता है। और रेजोल्यूशन पास करने के 1 साल में पूरे प्रोसेस को कंप्लीट भी करना होता है। सो 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप मेंटेन करना रिक्वायर्ड है और रेजोल्यूशन पास करने के 1 साल के अंदर उसको क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है। अब उसके बाद अगर मैं यहां से आगे चलूं तो ये देखिएगा कि बायबैक जब कंप्लीट होता है तो बायबैक कंप्लीट होने के 7 दिनों के अंदर कंपनी को उन सिक्योरिटीज को बेसिकली एक्सटिंग्विश करना होता है जिन सिक्योरिटीज को कंपनी ने बायबैक किया है, और उसका एक रिटर्न। अब यहां पे कंपनी को बायबैक रिटर्न जो है वो रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना होता है, जिसमें बायबैक से जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपनी रजिस्ट्रार को बताती है। यहां पे जो रिटर्न कंपनी 30 डेज के अंदर फाइल करती है, इस रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसको 2 डायरेक्टर साइन करते हैं और उन 2 डायरेक्टर्स में से एक कंपनी का एमडी होना चाहिए। इसके साथ साथ कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए बायबैक का, रजिस्टर ऑफ बायबैक, जिसमें कि डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन होती हैं। और अगले 6 मंथ्स तक कंपनी फर्दर इशू नहीं कर सकती। मतलब कंपनी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि नो फर्दर इशू 6 मंथ्स। और ये 6 मंथ्स हम कहां से देखते हैं? जब कंपनी ने अपना पहले वाला बायबैक कंप्लीट किया। तो पहला वाला बायबैक कंप्लीट करने के बाद में अगले 6 महीने तक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को ऑफर नहीं कर सकती। और यहां पे अगर हम बात करें अब किसके बारे में, अगर सेक्शन 69 के बारे में बात करें तो सेक्शन 69 कहता है ट्रांसफर टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो अमाउंट्स इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर नीड्स टू बी ट्रांसफर टू द CRR। और सेक्शन 70 अब यहां पे बात करता है किसके बारे में? प्रोहिबिशन फॉर बायबैक। तो आपने देखा होगा कि सेक्शन 67 और सेक्शन 70 दोनों कुछ कुछ नेगेटिव बातें ही कर रहे थे। पहला सेक्शन भी नेगेटिव था और सेक्शन 70 भी नेगेटिव है, लेकिन सेक्शन 70 जो है वो कुछ अलग स्टाइल में इसको एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 70 कहता है कि कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी के थ्रू अपने शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है अगर किसी कंपनी की, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू भी कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। और साथ में ये कंडीशन यहां पे गिवन है सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 में कि अगर कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न को फाइलिंग करने में कोई डिफॉल्ट किया है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट किया है, डिस्ट्रीब्यूट करने में डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट किया है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डिफॉल्ट किया है सेक्शन 129 में, तो यहां पे अब हम बोलते हैं कि कंपनी एलिजिबल नहीं रहती। जब तक वो डिफॉल्ट रहता है तब तक कंपनी एलिजिबल नहीं रहती फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। ऑलराइट, तो यहां पे मैंने आपको ये बताया पॉइंट कि जब कंपनी डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर देती है, जब वो डिफॉल्ट सबसिस्टिंग नहीं होता, तो उसके 3 साल कंप्लीट होने के बाद बायबैक अलाउ हो जाता है। तो ये जो ऊपर आप डिफॉल्ट्स देख रहे हो, सेक्शन 92 की बात कर लो, सेक्शन 129 देख लो, 123, 127, तो इनमें से किसी भी सेक्शन का अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया था और अगर कंपनी ने आप अपने उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर लिया है, तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद कंपनी बायबैक कर सकती है। अब बायबैक करना कंपनी के लिए अलाउड है। ऑलराइट, तो ये था सेक्शन 67, सेक्शन 68, 69 एंड 70। और इसके साथ हमने बात की रूल 17 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स के बारे में।
तो एक छोटा सा मैंने आपको प्रोसेस बताया और क्विकली हमने एक कॉन्सेप्ट समझा बायबैक का, और हमने इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना ली है। आई रियली होप आपको टॉपिक का पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अनअकैडमी की ऐप पे मुझे फॉलो कीजिए, और मेरा कोड है SAVY10। उस कोड को अप्लाई करके आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरे सारे फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो, और जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।